जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सोंगफाई अपनी टीम के साथ सिल्वर बॉस पे हमला करने के लिए आया था और उसकी टीम बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए सिल्वर टीयर के बॉस के ऊपर हमला किए जा रही थी। वहीं सोंगफाई ये सोच रहा था कि सिल्वर टीयर के बॉस के एक्सपीरियंस से वो इतना ज्यादा लेवल अप कर जाएगा कि वो शैडो को भी आसानी से क्रॉस करके लीडर बोर्ड में नंबर 1 बन जाएगा। तभी शैडो आता है और सीधे इसका सर लेके चला जाता है और प्लग झपकते ही शैडो इसकी पूरी टीम और सिल्वर बॉस को एक ही हमले में खत्म कर देता है। फिर शैडो इन्हीं लोगों से मिले हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी एपिक टीयर की स्किल को लेजेंडरी टीयर में पहुंचा लेता है और अपनी और भी स्किल्स को लेवल अप कर लेता है। और दूसरी तरफ सोंगफाई को तो समझ में भी नहीं आता कि शैडो कैसे आया और कैसे उसका सर उड़ा के चला गया। और शैडो के डर के मारे पहले जहां वो सिर्फ अपनी टीम में मेजेस को ही रख के बैठा था, तो अब वो आर्चर, टैंक्स, असैसिन्स को भी अपनी टीम में बुलाने लग गया था और वो अपनी पूरी भीड़ भाड़ लेके अब शैडो को मारने के लिए निकल चुका है। पर शैडो वो तो अभी अपनी स्किल्स को ही चेक किए जा रहा था, पर तभी पीछे से एक असैसिन आता है और एमसी को बैकस्टेप करने की कोशिश करता है। पर एमसी खुद भी तो एक असैसिन है, उसको कहीं कैसे ही बैकस्टेप कर सकता है। वो आसानी से उसको डॉज कर जाता है और वो जब ऊपर देखता है तो वहाँ पर सोंगफाई की पूरी गैंग एमसी को मारने के लिए आ चुकी है। ये सोंगफाई के नाम पे बदला लेने के नारे लगाते हुए अपने सारे पावरफुल मैजिक्स को एक्टिवेट करके एमसी के ऊपर हमला करने लगते हैं। और यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है जहां एमसी अपनी स्टेल्थ का इस्तेमाल करके इनके मैजिक से बचने लगता है। पर तभी यहाँ पर इनकी टीम का आर्चर चिल्लाता है, हाँ ये यूजलेस है, हम तुम्हारी स्टेल्थ को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और वो अपनी वही ईगल वाले एरो को शूट कर देती है। वो आसमान में जाके चारों तरफ अपने फेदर्स को फैलाने लग जाती है और नीचे हमें दिखाते हैं एक लड़की की स्टेल्थ टूट चुकी है और ये इन्हीं फैन गर्ल्स में से एक नई ज्वाइन हुई असैसिन है। यहाँ पर ये मोटी चिल्लाती है, सिस्टर्स अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स से हमला करो, फैन गर्ल्स आगे चार्ज करो। नीचे ग्रास की खड़ी हुई एक ब्लेड भी नहीं दिखनी चाहिए। और ये अपने सबसे ताकतवर स्पेल्स को नीचे छोड़ देते हैं जहाँ पर नीचे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर ऊपर लोग कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर अभी शैडो के मरने की नोटिफिकेशन तो नहीं आई थी, पर इन्हीं की टीम के असैसिन जरूर मर गई थी। फिर ऊपर वही भैंस और सुअर की छठी औलाद कहती है, नहीं नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो कोई मेज नहीं थी, मतलब उसने कभी सोंगफाई से सच्चा प्यार किया ही नहीं, ये उसके लिए डिवाइन रिट्रीब्यूशन है, जल्दी करो और अपनी ईगल आइज का दोबारा इस्तेमाल करो शैडो को ढूंढने के लिए। जिसके लिए वो आर्चर भी अपने बो पे नया एरो चढ़ाते हुए हाँ करती है। पर तभी 2 घोस्ट फायर बेल्स के बजने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है और एमसी ने घोस्ट फायर बेल्स के स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया था, जिससे 100 मीटर की रेडियस में उसके सारे एनिमीज 3 सेकंड के लिए स्टन रह जाएंगे। इसका कूलडाउन 521 सेकंड का है। इन घोस्ट फायर बेल्स की आवाज इनके कानों में पड़ते ही सारे लोग अब स्टन रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है और आर्चर भी कहती है कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ। पर तभी एमसी अपना इंस्टेंट शैडो स्लैश लेके इनके ऊपर किसी तबाही की तरह टूट पड़ता है और एक ही हमले में ये सारे मारे जाते हैं। किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता और एमसी इन सब को मार के सीधा सोंगफाई के पास जाने लगता है। और सोंगफाई को तो शैडो दिख ही नहीं रहा था, तो वो पेड़ों के पीछे छुपने लग जाता है और वो कहता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये सभी लोग अचानक से कैसे मारे गए, क्या वो शैडो था, पर ये कैसे हो सकता है, अगर वो हमला करेगा तो उसकी इनविजिबिलिटी टूट जानी चाहिए थी ना, वो दिख क्यों नहीं रहा है। पर अपना एमसी तो उसके बगल में ही खड़ा था। फिर वो इसके कानों के पास आता है और शैडो कहता है इससे, सोंगफाई तुम पहले ही मर चुके हो। जो सुन के तो सोंगफाई की डर के मारे फटके 64 हो जाती है। वो एकदम से बहुत हैरान हो जाता है और चिल्लाता है डैम इट, और अपना हाथ आगे करके मैजिक शील्ड को कास्ट करता है। पर तभी एमसी का पॉइजन डार्ट सीधा इसकी शील्ड को तोड़ते हुए इसके माथे में घुस जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता उससे पहले ही पॉइजन के इतने सारे डैमेज की वजह से वो तुरंत ही नीचे गिर के मरने लग जाता है और एमसी अपने पॉइजन डार्ट्स को हाथ में लिए बस इसको देखता रहता है। फिर एमसी जब पीछे देखता है तो वहाँ पर इन्हीं फैन गर्ल्स की लूट पड़ी हुई थी, जिनमें से देख के अपना एमसी कहता है मैंने इतनी सारी फैन गर्ल्स को मारा तो इनमें से एक ने भी एक भी दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम को ड्रॉप नहीं किया, तो क्या सोंगफाई ने इन सबसे एक एक दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम भी लिया क्या। ये कितना डरावना है कि इसने अपनी फैन गर्ल्स को कितनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश करके रखा है। पर अब इतना सब हो जाने के बाद भी क्या ये सभी लोग यही सोचेंगे कि गॉड फॉरसेकन गेम बस एक गेम ही है। ये तो कितना बड़ा नुकसान है। मैं ये नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम को एब्जॉर्व तो कर ही नहीं सकता, ये सारी नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम यहाँ के मॉन्स्टर्स के लिए छोड़ना पड़ेगा। पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं बस यहाँ के आसपास के मॉन्स्टर्स को ही खिला रहा हूँ। फिर एमसी पीछे सोंगफाई की लूट की तरफ देखता है। वहाँ पर देखने के बाद वो कहता है क्या इस बंदे के पास तो टन ऑफ लाइफ स्पैम है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो इसके पास पूरी 2000 डेज की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम थी। फिर हमारा सीन चेंज होकर फायरफ्लाई टाउन के टेलीपोर्टेशन गेट पे आ जाता है, जहाँ पर सोंगफाई और उसकी पूरी टीम टेलीपोर्ट होके आ चुकी है। और यहाँ सोंगफाई बिल्कुल पागल हुआ जा रहा होता है। वो पागलों की तरह चिल्लाता है डैम इट, अब मेरे पास बस सिर्फ 500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ही रह गई है, वो कमीना शैडो। फिर वो इस आर्चर से पूछता है क्या तुमने उसको डिटेक्ट करने के लिए अपनी डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर आखिर तुम उसे ढूंढ कैसे नहीं पाई। तो ये आर्चर अपनी कांपती आवाज चिल्लाने लग जाती है, पर मैंने किया था, पर उससे तो बस हमारी असैसिन सिस्टर ही दिखाई दी थी। तो सुअर सी शकल की बंदी कहती है
है मैंने अपने एट्रीब्यूट में स्टेल्थ का लेवल के स्टेट्स के बारे में देखा है, हो सकता है कि उस शैडो का स्टेल्थ का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। तो आर्चर कहती है अरे हाँ, मेरी ईगल आई स्किल में एंटी स्टेल्थ डिटेक्शन सिर्फ लेवल 1 का ही है, मतलब कि ये सिर्फ उन्हीं टारगेट्स के स्टेल्थ को तोड़ेगा जिनके पास सिर्फ लेवल 1 का स्टेल्थ ही होगा। अगर दुश्मन के पास लेवल 2 या उससे हाई लेवल का स्टेल्थ होगा तो मैं उसे देख नहीं पाऊंगी। इधर वो सुअर सोंगफाई को दिलासा दे रही होती है और वो सोंगफाई अपने निराशा भरे लुक के साथ कहता है डैम इट, वो शैडो बिना किसी सबूत के आता है जाता है, आखिर मैं उसके सामने किस तरह से डिफेंड कर सकता हूँ। वो फिर से इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए और अपने आप को एक बेचारा इंसान दिखाने के लिए एक्टिंग शुरू कर देता है। वो अपने लुक्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैंने तो उसे कभी नाराज भी नहीं किया, उसके बावजूद उसने मेरा बॉस किल छुड़ा लिया, इसके साथ साथ उसने मुझे बार बार मारा भी। वो फिर से मेरे पीछे तो नहीं आएगा ना, है ना? नहीं, क्या हो कि वो बस मुझे जेलसी के मारे टारगेट कर रहा हो मेरे अच्छे लुक्स की वजह से। और ये बेचारी टट्टी देख के सभी लड़कियां बिल्कुल चार्ज अप हो जाती हैं, सब में जोश बढ़ जाता है और सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं नहीं, सबकी सेफ्टी के लिए हमें अपना लेवल अप करने के लिए फार्मिंग स्पॉट को चेंज करना पड़ेगा। जहाँ भी सोंगफाई जाएगा हम कसम खाते हैं कि हम फॉलो करेंगे। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। एमसी अब टाउन में आ चुका है और यही फायरफ्लाई टाउन में घूमते घूमते वो कहता है कितनी अजीब बात है, वो सोंगफाई और उसका पूरा ग्रुप कहाँ चला गया? क्या वो किसी और टाउन में चले गए या फिर इन सब ने ही लॉग आउट कर लिया? तभी शैडो एक बंदे के पास आता है और अपनी इनविजिबिलिटी को तोड़ते हुए एकदम से उससे कहता है हे, तुमने सोंगफाई और उसके ग्रुप को देखा क्या? और अपने सामने एकदम से इस ब्लैक फिगर को देख के ये बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ये एकदम से कहता है वाह एक्सपर्ट शैडो, आपने तो मुझे कितना ज्यादा डरा दिया था। फिर वो बताता है कि मैंने सोंगफाई को देखा तो है। फिर वो एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि एक्सपर्ट शैडो, सोंगफाई उस तरफ गया, प्लीज जाके उसे मार दो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जब उस घटिया सोंगफाई को मारो तो प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ देना, वो एक फीमेल हंटर है, उसका नाम है ए फेईबाओ किटी। तो शैडो इससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। और वो मनी मन सोच रहा था मुझे पक्का पता है ये वही लड़की है जो उस टाइम पे मेरी स्टेल्थ को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और शैडो की नई गर्लफ्रेंड बनाने की बात सुन के ये बंदा एकदम से अपनी कांपती आवाज में कहता है कि एक्सपर्ट प्लीज, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। पर अपना एमसी तो शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके जाने लग जाता है। एमसी अपनी इनविजिबिलिटी मोड में आगे बढ़ते जा रहा था और वो बंदा पीछे से एक्सपर्ट को प्लीज प्लीज ही किया जा रहा था। इसे इग्नोर करते हुए एमसी सोचता है वेल, भले ही मुझे इन लोगों के जाने वाली डायरेक्शन पता चल गया हो, पर मुझे ये नहीं पता कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। ऐसे अंधों की तरह पूरी दुनिया में ढूंढते ढूंढते तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बस अगर मुझे यहाँ गुई हुए मिल जाती तो। पर तभी मानो स्वयं ईश्वर ने इसकी आवाज सुन ली हो और इसकी इच्छा को पूरा किया हो। एक लड़की इसके बगल से गुजरती है जिसे देख शैडो भी बहुत हैरान हो जाता है। वो जब इसे ध्यान से देखता है तो हाँ, ये वही हीलर है जिसके पास वही उल्लू भी है, जिसे देख को समझ जाता है कि यही गुई हुए है। तभी शैडो इसके सामने आते हुए अपनी इनविजिबिलिटी को ऑफ करता है और वो कहता है हे ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुम मेरी छोटी सी मदद कर सकती हो? और ये लड़की सामने एमसी को देख के बिल्कुल घबराती नहीं और वो कहती है क्या तुम तो शैडो हो? तभी शैडो अपनी इन्वेंटरी से उसी गोल्ड टियर की स्टाफ को बाहर निकालता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी क्लास बहुत ही बड़े एरिया में टारगेट्स को सर्च कर सकती है। अगर तुम मेरे लिए सोंगफाई की लोकेशन ढूंढती हो तो पेमेंट के तौर पर मैं इस गोल्ड टियर की स्टाफ को तुम्हें बहुत ही सस्ते में बेचूंगा। ये लड़की इस चमचमाती हुई गोल्ड टियर की स्टाफ देख के बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है वाओ, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं एओई सर्च कर सकती हूँ? मैंने तो इसके बारे में पहले किसी को भी नहीं बताया। तो अपना एमसी कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हें ये गोल्ड टियर का वेपन चाहिए या नहीं? तो ये लड़की एकदम से कहती है हाँ मुझे चाहिए पर मैं हो सकता है कि मैं इसे अफोर्ड ना कर पाऊँ। तो शैडो कहता है कि इस स्टाफ की आराम से कम प्राइस भी देखें तो भी 700 से 800 दिनों की होगी। क्या तुम्हारे पास 500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी नहीं है? एमसी स्टाफ इस लड़की को थमाते हुए कहता है कि मैं इसे सिर्फ 500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन में ही दे दूंगा। तो ये लड़की कहती है अगर ऐसा है तो मेरे पास इतने तो हैं। तो एमसी कहता है तो ये डील रही। फिर ये दोनों इस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करा लेते हैं और इसके बाद ये लड़की चमचमाती गोल्ड टियर की स्टाफ को देख के लाट टपकाने लग जाती है और वो एकदम घटिया तरीके से हंसते हुए कहती है गोल्ड टियर की स्टाफ। फिर एमसी हल्के हाथ से इस लड़की के सर पे टैप करता है और वो कहता है जल्दी करो। तो ये लड़की कहती है ओह हाँ। फिर ये लड़की अपनी स्टाफ को लेके अपनी स्किल को एक्टिवेट करने लग जाती है और वो मनी मन सोच रही थी कि ये तो मैं पहली बार शैडो से मिल रही हूँ, उसके बावजूद ये मुझे अजीब सही फेमिलियर वाइब दे रहा है। और उस शैडो से कहती है क्या तुम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो कि मैं तुम्हारी स्टाफ लेके बिना तुम्हारी मदद किए भाग जाऊंगी? तो शैडो कहता है क्या तुम्हें सोंगफाई से नफरत नहीं है? तो ये लड़की हैरानी से पीछे मुड़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें ये भी पता है, क्या तुम मेरी रियल लाइफ से कोई मेरे दोस्त हो, पर तुम्हारी आवाज को देखने से बिल्कुल भी मुझे फेमिलियर वॉइस तो नहीं लगती? तो एमसी हंसते हुए कहता है क्या तुम कोई गेस करना चाहती हो? तो ये लड़की कहती है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर अपने उल्लू को आसमान में उड़ाने लग जाती है और वो कहती है आगे बढ़ो। और वो ये करते हुए बहुत सीरियस लग रही थी, जैसे वो अपने किसी पुराने दुश्मन से बदला लेना चाहती हो।
फिर हमें इस उल्लू को दिखाते हैं जो कि पूरे के पूरे फायरफ्लाई टाउन में एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाता है और जब ये किसी जंगली एरिया में आता है तो उसे वहाँ एक टीम दिख जाती है। इन्हें देख के वो कहती है मुझे सॉन्गफाई मिल गया, मुझे सॉन्गफाई मिल गया। इसके कोऑर्डिनेट्स 3866 और 9527 हैं, पर मैं गारंटी नहीं दे सकती कि जब तुम वहाँ पर पहुंचोगे तो वो लोग तुम्हें वहीं पर ही मिलेंगे। हो सकता है कि जब तक तुम वहाँ पर पहुंचो उससे पहले ही वो वहाँ से चले जा चुके हो। तो शैडो बिना टाइम वेस्ट के फुल स्पीड में इन लोगों की तरफ भागने लग जाता है और वो पीछे इससे कहता है तुम मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ दो और इसकी लोकेशन ट्रैक करती रहो और मुझे इसके अपडेट्स भेजते रहना। तो पीछे से वो लड़की चिल्लाती है हाँ पर मुझे कब तक नजर रखनी पड़ेगी इन लोगों पे, अगर इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। शैडो इसकी बात को काटते हुए कहता है इसे एक मोमेंट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा।